Hello everyone, welcome to Legal Narrative. Today we are going to discuss about the strategy of Uttar Pradesh Judicial Service Examination, which is about to be notified. ठीक है, सर आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे हो आप? सर यूपी का स्ट्रेटजी किस तरह एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए और हाँ, प्रीलिम्स। देखो यूपी की बैलेंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अपने पूरे समय को बताओ, पहले तुम कितने घंटे पढ़ते हो? सर अराउंड 6 to 6 आवर्स सर। क्या क्या अराउंड 6 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स सर। अच्छा, और घर से करने क्या आए हो? जुडिशरी सर। घर से पढ़ाई करने आए हो भाई, और तुम खाली 6 घंटे पढ़ रहे हो। ये गलत बात है कि नहीं? बात है गलत। कोई और भी काम नहीं करते सर, हो? नहीं सर, हम कोचिंग को छोड़ करके हम बोल रहे हैं सर, क्लासेस कोचिंग। तो पढ़ाई कौन मानता है? कोचिंग को तुम पढ़ाई मान रहे हो क्या? कोचिंग को पढ़ाई नहीं मानना आज से। हाँ, अगर इतना पढ़ रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। देखो, दो हिस्सों में हमको अपना पूरा टाइम डिवाइड करके रखना है। एक देखो, लंच को हम मानेंगे अपना क्या, ब्रेकिंग पॉइंट। एक स्टडी होगी लंच के पहले, बिफोर लंच, बिफोर बिफोर लंच। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जल्दी खत्म हो जा रहा है। अरे 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 अरे, एक सेकंड। आवाज आ रही मेरी? यस यस सर, आ सर रही आ है। रही है। अरे ये मूवी चल गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, नहीं फिर चल जाएगा अभी। हाँ, हम अपने पूरे के पूरे उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर लंच और आफ्टर लंच। अगर बेटा, अगर आप मान लो आलसी हो, कुछ लोग आलसी होते हैं, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हाथ होते हैं आलसी। अगर आप आलसी हो, आलसी के समय आते हो, तो आप बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है, तो आपको कम पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो तो बेटा आपके लिए, मान लो अगर आप 8 बजे सो के उठते हो, ठीक है, 8 बजे से जब सो के उठे, तो जब बेटा सो के उठोगे ना, तो कुछ नेचुरल काम भी करने होते हैं जो करना ही करना है। आप वॉशरूम जाओगे, आप हो सकता है मंजन उंजन करो, हो सकता है कि नहाते भी हो कभी कभी। तो वो सब काम करने में आपको लग गया, मान लो 1 बजे, मतलब 1 घंटा लग गया, 9 बज गया। 9 बजे से लगा करके 9 बजे, मतलब अगर तुम थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा पी लो, नहीं तो वैसे भूखे पेट बैठ जाओ, क्योंकि सो के उठते हैं तो उतनी देर भूख होती होती है नहीं। तो 3 घंटे तक, यानी 12 बजे तक कम से कम हम लॉ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लॉ, सर आप सुन रहे हो? ये सर सुन रहे हैं। हाँ, लॉ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इस लॉ के सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक ही सब्जेक्ट को डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम दे दें। समझ रहे हो? क्योंकि सारे सब्जेक्ट, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एविडेंस हो, चाहे टीपीओ हो, चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सब कुछ बराबर बराबर नंबर का आता है। उसमें से कोई भी एक को क्वेश्चन इधर उधर हो फिर नहीं होता है। समझ रहे हो बात? कभी ये मत सोचना कि सीआरपीसी से ज्यादा क्वेश्चन नंबर का पूछा जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि आप उसको ज्यादा पढ़ते हो, ऐसा मत करना कभी भी। तो क्या करोगे, प्रीलिम्स की बता रहा हूं, तो अब प्रीलिम्स ही टारगेट करना है सबको। प्रीलिम्स ही टारगेट करना है, याद रखना। प्रीलिम्स होगा तभी मेंस लिखोगे, ठीक है? सर आप समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, अपने पूरे वीक को, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, उस वीक को क्या करोगे, हर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे कोई। हर 7 दिन में मतलब 2-2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और रोटेशन बेसिस पर, वो अपने आप से चूज कर लेना कोई सा भी। समझ रहे हो सौरभ? और इसको चाहो तो तुम 1 बजे, मतलब जब भी लंच करो, लंच के पहले तक तुम्हें लॉ के सब्जेक्ट पढ़ना, चाहे तुम 2 पढ़ो चाहे 3 पढ़ो, बट एक ही सब्जेक्ट लेके मत बैठे रहना। एक ही सब्जेक्ट लेकर के मत बैठे रहना। अब इसको पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे ऐसे कि उसका एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसका जो आपके पास कुछ भी नोट्स होंगे, आप किसी ना किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ते रहे होंगे,
और अगर नहीं पढ़ते रहे हो तो आप क्या करो, मार्केट में एक बुक होती है जो परीक्षा मंथन वालों ने निकाल रखी है, नाम होता है उसका रेडी रेकनर। क्या नाम होता है? रेडी रेकनर। रेडी रेकनर। इस बुक को खरीद लाओगे। सर सुन रहे बेटा, अगर ये बुक यस सर, आपके सुन पास रहा है हूँ। वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो खरीद लाओगे इसको, ठीक है। और क्या करोगे, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सिर्फ एक तो काम करोगे बस, और कोई काम नहीं करना। एमसीक्यू लगाना है, रेडी रखना पड़ना, रेडी रखना पड़ना, एमसीक्यू लगाना है। ये बात समझ में आ गई? ये है मास्टर स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो? दो दो काम करना है सिर्फ। जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा दिया है उसका तो आप हमारा नोट्स पढ़ोगे खाली, जितने भी लोग हमारे बच्चे हो। लेकिन जो सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ाया उसके लिए आप रेडी रेगुलर रेफर कर सकते हो। रेडी रेगुलर पढ़ोगे, एमसीक्यू लगाओगे, रेडी रेगुलर पढ़ोगे, एमसीक्यू लगाओगे, दैट्स फाइनल, बस हो गया। 10 के 10 सब्जेक्ट उस रेडी रेगुलर में दिए हुए हैं और एमसीक्यू कहीं से भी ले लेना। हाँ रिचा बोलो। रिचा, रिचा तुम कुछ कहना चाह रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। रिचा बोलो। रिचा, रिचा रॉय, सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये रेडी रेकनर का हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। नहीं 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 नहीं, रेडी रैग्नारोक एक ही किताब है, सिर्फ एक किताब है, उसी में सब है। ओके सिर्फ एक सर, किताब ओके। है। हाँ, सिर्फ एक किताब है, उसका नाम होता है रेडी रैग्नर फॉर प्रीलिम्स। क्या नाम होता है? रेडी रैग्नर फॉर प्रीलिम्स। एक किताब है, सिंगल इकलौती किताब है, उसको खरीदना। और क्या करना, एमसीक्यू भी कोई सी बुक खरीद लो, कोई सी भी, सब चलेगा। और अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो हम एमसीक्यू सॉल्व कराने वाले हैं आप लोगों को, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन ये जरूर ले लो, क्योंकि अभी हमने ऐसी अपनी खुद की बुक नहीं बनाई हुई है और परीक्षा मंथन वालों ने बढ़िया बना रखी है, ठीक है। तो ये बुक ले लो आप लोग, ठीक है। क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, इसको लगाओगे, इसको पढ़ोगे, इसको लगाओगे, इसको पढ़ोगे, बस दो काम। लॉ पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये काम होना चाहिए, और कोई काम मत करना, नहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। नंबर सर 2 बात एमसीक्यू आती के है, कैसा सर लिखा? एमसीक्यू के लिए भी कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। एमसीक्यू के लिए मतलब आप कोई सी भी बुक ले सकती हो, लेकिन मैं तो कहूंगा परीक्षा मंथन वालों ने अपनी आसान बुक बनाई हुई है, तो परीक्षा मंथन ले लो। एमसीक्यू के लिए परीक्षा मंथन की बुक ले सकती, ठीक है, कि उनकी बुक जो है इसकी एमसीक्यू वाली वो भी अच्छी है। लेकिन आप कोई सी भी बुक ले सकती हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ओके सर। ये परीक्षा मंथन की ही लेना, ओके रेडी रखना, ठीक है। वॉइस ग्लिच हो रही है, क्या क्या हो रहा है सर हर्षित? तो वॉइस ग्लिच कर रही है बीच बीच में। किसी और को भी क्लिक हो रहा है क्या? नहीं सर। हाँ भैया हर्षित, तुम अपना नेटवर्क चेक कर लो बाबू, ठीक है। तो ये हो गया लॉ पेपर का। लॉ उसके 10 के 10 सब्जेक्ट उसमें दिया हुए हैं, कहीं से भी कुछ भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है लॉ इसके जीके जीएस वाले पोर्शन पे। इसके लिए हमने आपका जो ये था, क्या कहते हैं हम, पॉलिटी हमारे नोट से पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी बचता है जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जित या 9 माइनर है, उन सबका हम बढ़िया एकदम शानदार नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो हम आपको देंगे, मतलब 20 तारीख तक के पहले पहले, मतलब 20 दिसंबर के पहले पहले, ठीक है। उसको रिफर करना है, और उसके लिए भी हम एमसीक्यू की बुक रिफर करेंगे, वो हम खुद बना रहे हैं, फिर उसको पढ़ना, बस हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। सर अब स्ट्रेटजी पता चल गई? यस सर, समझ में आ गई। हाँ, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ पूरे दिन तुम लॉ ही पढ़ते रह जाओ। इसको लंच के पहले सुबह के टाइम में लंच मतलब लॉ पढ़ना है, उसके बाद जीके जीएस पढ़ना है। मतलब इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, लॉ का पोर्शन जब आपका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा हो,
मैं सुबह का टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का जो दिमाग होता है वो सुबह के टाइम तेज चलता है, समझ रहे हो? तो जब ज्यादा तेज चल रहा होगा तो हम 60% पे काम करेंगे, और जब थोड़ा धीमे काम कर रहा होगा तो हम 40% पर काम करेंगे, क्योंकि जीकेटीएस हमारा 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है और लॉ हमारा 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अब स्ट्रेटजी समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? ऐसी तुम्हें आई कि नहीं आई? यस। ये सी तुम बताओ बेटा। हाँ सर समझ आ गया। बस ये क्वेश्चन था, ये जो आप रेडी रेकनर बता रही हैं ऑनलाइन अवेलेबल होता है क्या? है एकदम ओपन। ठीक है। नहीं होगी, जब जिसको नहीं मिल रहा होगा मान लो वो बताना। एक अपनी दुकान है इधर, मतलब मेरी नहीं है वो, मेरे हॉस्टल के ठीक बगल में एक दुकान है, वो सप्लाई भी करते हैं, उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, वो भेज देंगे घर पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? और भी? कल्पना, हर्षित, सारिका, ऋचा, कुछ भी पूछना पूछो जल्दी से। सर लॉ में एक साथ दो दो पेपर लेके चलना है ना? वो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दो, एक तो कतई मत लेकर के चल रहा, एक के ऊपर तुम जितना लेकर चल सकते हो उतना लेकर के चलो। ओके सर। क्योंकि एक लेकर के चलोगे ना तो तुम्हें दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी है एक लेकर के चलने में। या अगर वो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट होगा तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर तुम्हारा खराब सब्जेक्ट होगा तो तुम्हारा बहुत बुरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, खराब हो जाएगा सब। समझ रहे हो? यस सर समझ गया। ये हमें नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है एकदम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, सहज पकई सो सुंदर हुई। मतलब ये कि जब आप कोई चीज काम आराम आराम से करोगे, आराम आराम से करोगे तो आपका वो जो है वो बहुत अच्छा बने। समझ रहे हो? दूसरी दूसरी सबसे बड़ी चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने उसी सेम रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि जाकर जापर सत्य सनेहू और मिले ताहि नहीं कछ संदेहू। मतलब ये, अगर आप इस चीज इसको प्रीलिम्स को अच्छी दिल से क्लियर करना चाहोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो सौरभ? बिल्कुल सर समझ गया। यस सर। हाँ, तो ये स्ट्रेटजी है, मास्टर स्ट्रेटजी से कहते हैं। ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, किसी और को मत बताना, क्योंकि हमें आपका रिजल्ट चाहिए और लोगों का, और लोग भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 220 वैकेंसी आएगी, 218 नहीं, 220 वैकेंसी, 2 वैकेंसी और, ठीक है? इसी नोट के साथ हम लोग अपने इस वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।